जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मुहावरा या लोकोक्तियां, इसके आज आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको मुहावरा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में 5 से आपको 7 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, 10th और 12th एग्जाम में। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे सभी आपको ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम याद करवा देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। करा है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। दिन दूना रात चौगुना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है खूब उन्नति करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पगड़ी रखना। पगड़ी रखना का मुहावरा क्या होता है। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होगा इज्जत बचाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाच नचाना। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ होगा, तो नाच नचाना मुहावरे का अर्थ होगा तंग करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि कह रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, तुच्छ होना। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ का मैल होना यही क्वेश्चन है कि तुच्छ होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो तूती बोला मुहावरे का अर्थ होगा धाक जमना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 7वें नंबर में कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में कह रहा है मुट्ठी में करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बस में करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि गला छूटना। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ होगा पिंड छूटना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 है। 10 में कह रहा है कि प्राण पारेखु उड़ना। प्राण पारे हैं पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मृत्यु हो जाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा हार कर भाग जाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा वीर गति पाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत क्रोधित होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है कि अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होगा खुश होना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि खून पसीना एक करना। तो खून पसीना एक करना इसका मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अपना काम निकालना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सब धन 22 पसेरी। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अच्छा बुरा सबको एक समझना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चूना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सह जाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होगा उम्र पता करना या उम्र पता लगाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि काठ काठ मारना। काठ मारना मतलब मुहावरे का अर्थ होगा स्तब्ध रहना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि माथा ठनकना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होगा अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर की ओर। चलिए 22 नंबर की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि रंग कहता है रंग जाना मुहावरा का अर्थ है, तो रंग जाना मुहावरा का अर्थ होगा पूरी तरह प्रभावित होना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ होगा, तो रंगा सियार होना मुहावरा का अर्थ होगा धूर्त होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर में कह रहा लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने मुहावरा का अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर सी हो जाएगा।
25 में कह रहा है कि लकीर की फकीर होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो लकीर की फकीर होना इसका मतलब होता है पुराने रीति रिवाजों को जकड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो लाल पीला होना इसका मतलब होता है कि क्रोध करना। बी सही जवाब हो जाएगा। 27 में कह रहा है शीशे में उतारना मुहावरा का अर्थ होगा। तो शीशे में उतारना मुहावरे का अर्थ होगा वश में करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि शेर के दांत गिरना मुहावरे का अर्थ होगा। तो शेर के दांत गिरना मतलब होता है साहस का कार्य करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 में कह रहा है श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ होगा। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होगा आरंभ करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ है। तो सुबह शाम करना मतलब टाल मटोल करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है सोने पे सुहागा मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो सोने पे सुहागा मुहावरा का अर्थ होगा कि अच्छे पर अच्छा करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है समुद्र मंथन करना मतलब उद्देश्य को प्राप्त करना। 33 में कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर में कह रहा है सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ होगा सम्मान में वृद्धि होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि सीधे मुंह बात ना करना। तो सीधे मुंह बात ना करना मतलब घमंड करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है सिर हथेली पर रखना। तो सिर हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो सिर हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ होगा मरने के लिए तैयार होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है सिर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ है। तो सिर पर कफन बांधना मतलब होता है मरने को तत्पर होना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर की ओर। 38 नंबर में कह रहा हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा बताइएगा। हाथ जोड़ देना मुहावरा का अर्थ क्या होने वाला। राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ठीक है। हाथ जोड़ देना मतलब होता है कि हार मान लेना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 में करा हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हुक्का भरना मतलब होता है सेवा करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है हाथ मलना मुहावरा का अर्थ होगा। तो हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि हथियार डाल देना मतलब क्या होता है। हथियार डाल देना मतलब होता है हार मान लेना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हजामत बनाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हजामत बनाना मतलब होता है कि मूर्ख बनाकर ठगना। 43 में कह रहा हाथ पाँव फूल जाना बताइएगा। हाथ पाँव फूल जाना राइट आंसर क्या होगा घबरा जाना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि हाथ मांझना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हाथ मांझना मतलब होता है पश्चाताप करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि आंख का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो आंख का तारा होना इसका मतलब होता है प्रिय होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि दूज का चांद होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। दूज का चांद होना राइट आंसर हो जाएगा बहुत दिन पर दिखाई देना। 47 में कह रहा है कि जान हथेली पर रखना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो जान हथेली पर रखना इसका मतलब जान की परवाह ना करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा आस्तीन का साफ होना। तो आस्तीन का साफ होना इसका मतलब होता है घर में छिपा शत्रु। राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कान देना मुहावरा का अर्थ होगा। तो कान देना मतलब ध्यान देना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 नंबर कह रहा घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो घी के दिए जलाने मतलब होता है आनंद मनाना। 51 में कह रहा है कि दांत काटी रोटी होना मतलब होता है मित्रता होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो एक आंख से देखना मतलब होता है समान रूप से देखना। 53 नंबर में कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या हुआ। तो गाल बजाना मतलब होता है व्यर्थ में हाँकना या तो डींग हाँकना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि गले मडना मुहावरा का अर्थ क्या होगा।
तो गले मढ़ना मतलब होता है आरोप लगाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि अंगूठा चूमना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो अंगूठा चूमना का मतलब होता है कि खुशामद करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर की ओर। 56 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंगारों पर लौटना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ होगा ईर्ष्या से व्याकुल होना, राइट आंसर डी हो जाएगा, ईर्ष्या से व्याकुल होना। 57 में कह रहा है कंधे की लकड़ी, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ होगा आपको एकमात्र सहारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है अंग अंग फूले ना समाना, तो अंग अंग फूले ना समाना मतलब कि अंत आनंद विभोर होना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि अपना रंग जमाना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अपना रंग जमाना इसका मतलब होता है प्रभावित करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि अंगार उगलना, अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंगार उगलना मतलब होता है कठोर वचन कहना। अगला नंबर में कह रहा है 61 में कि अंगूठा दिखाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अंगूठा दिखाना मतलब होता है देने से इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर में। कह रहा है कि अंगार बरसना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ होगा कड़ी धूप होना, राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि अगर मगर करना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो अगर मगर करना मतलब होता है बहाने बनाना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब होता है स्वयं अपनों को हानि पहुंचाना। 65 में कह रहा है अक्ल का पुतला, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ होगा बहुत बुद्धिमान होना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला में कह रहा अंक भरना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो अंक भरना मतलब होता है स्नेह करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 में कह रहा अक्ल का दुश्मन, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ होगा महामूर्ख होना। 70 में कह रहा है कि आगा पीछा करना, आगा पीछा करना या आगे पीछे करना मतलब होता है हिचकना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर में। 73 नंबर में कह रहा उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो उल्टी गंगा बहाना बहाना मतलब होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है उगल देना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो उगल देना मतलब कि सच बोलना, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कि घोर परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि कोसों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कोसों दूर भागना मतलब होता है बहुत अलग रहना, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कान कतरना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो कान कतरना का मतलब होता है धोखा या चमका देना, राइट आंसर धोखा या चकमा देना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है कान भरना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो कान भरना मतलब होता है कि गुपचुप निंदा करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि कान खड़े होना, तो कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो कान खड़े होना राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सचेत होना। 80 में कह रहा है कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमर टूटना मतलब होता है आर्थिक स्थिति खराब होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कान फूकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान फूकना मतलब होता है दीक्षित करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 82 में कह रहा है कान पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान पकड़ना मतलब भूल स्वीकार करना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कलेजा मुंह को आना, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलेजा मुंह को आना मतलब कि घबरा जाना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 84 में कह रहा है कंधा लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कंधा लगाना मतलब कि सहारा देना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कमर कसना मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। 86 में कह रहा है कि कन्नी काटना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कन्नी काटना मतलब कि बचकर निकल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि काट होना, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? तो काट होना मुहावरा का अर्थ होगा
कि निश्चेष्ट होना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 में कह रहा है कि बात बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तब बात बनाना मुहावरे का अर्थ होगा बहाना करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि खाक छानना, खाक छाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो खाक छाना मतलब होता है कि व्यर्थ प्रयत्न करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 90 नंबर की ओर। चलिए 90 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर में कह रहा है कि घर का ना घाट का, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घर का ना घाट का मतलब होता है कहीं का नहीं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 91 में कह रहा है कि गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई ना देना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 92 नंबर कह रहा है कि गोबर गणेश, गोबर गणेश मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गोबर गणेश का मतलब होता है नीरा मूर्ख होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मतलब होता है बहुत अनुभवी होना, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि घुटने टेक देना, तो घुटने टेक देना मतलब क्या होता है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घुटने टेक देना, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। तो घुटने टेक देना मतलब होता है कि हार मानना, क्या मानना? हार मानना, राइट आंसर से हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि अंटी मारना, बताइएगा अंटी मारना मतलब होता है चाल चलना, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना, बताइएगा खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो खिल्ली उड़ाना मतलब होता है व्यंग बात करना, ये तो व्यंग करना, मजाक करना जिसको कहते हैं। 97 में कह रहा है तीर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होगा बड़ा कार्य करना, राइट आंसर एक ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि चुटकी लेना, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो चुटकी लेना मतलब होता है हंसी उड़ाना। 99 में कह रहा आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दिल छोटा करना मतलब कि हतोत्साहित होना, राइट आंसर सी हो जाएगा, हतोत्साहित होना। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। और ये जो कमेंट है, आपको रमेश सर का कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोग फीडबैक आप लोग अपना जरूर बताइएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।